तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ब्राजीलियन गाइडलाइन एनवीसा की। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्राजील एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ब्राजील का ही क्यों हम बात कर रहे हैं और ये ब्राजील की ये गाइडलाइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका, जो कि अमेरिका से जो नीचे वाला पार्ट है वो साउथ अमेरिका है, और ऊपर जो है वो हम हिंदी में पढ़ते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो है अमेरिका और कनाडा, और नीचे है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील है, और ब्राजील की जो ये गाइडलाइन है, क्योंकि ये सबसे बड़ा देश है और सबसे ज्यादा विकसित देश है साउथ अमेरिका का, तो साउथ अमेरिका के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो उरुग्वे, पेराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, ये जितने भी देश हैं ये ब्राजीलियन गाइडलाइन को ही फॉलो करते हैं। मतलब अगर आपको साउथ अमेरिका में अगर ड्रग सेल करनी है, अपनी अपनी कंपनी की ड्रग साउथ अमेरिका में सेल करनी है, साउथ अमेरिका से मतलब है साउथ अमेरिका के सारे देशों में सेल करनी है, तो आपको एनवीसा को फॉलो करना पड़ेगा, या मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको एनवीसा से ही अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, तो अगर साउथ अमेरिका में अगर आपकी कंपनी को ड्रग सेल करनी होगी तो आपको एनवीसा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, अगर आपको इसका प्रोसीजर क्या होगा, सीधी सी बात, अगर आपको साउथ अमेरिका में, ब्राजील में, मान अभी हम साउथ अमेरिका मतलब ब्राजील, क्योंकि ब्राजील से फिर साउथ अमेरिका हो जाएगा, तो ब्राजील में अगर आपको ड्रग को सेल करना है कि आपकी कंपनी ब्राजील में ड्रग सेल कर सके, तो आपको एनवीसा का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब पहले आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा कि हम अपनी ड्रग जो है वो ब्राजील में बेचना चाहते हैं। तो सीधी बात है, ब्राजील के जो एनवीसा के जो पर्सन होंगे जो यहाँ पर काम करते होंगे वो आपकी कंपनी में आएंगे, वो एक तरह का ऑडिट करेंगे, पूरी चेकिंग करेंगे, और वो ये देखेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो एनवीसा की गाइडलाइन को फॉलो करती है कि नहीं करती है, और उसके बाद वो आपको अप्रूवल देंगे। और जैसे ही आपको एनवीसा का अप्रूवल मिल जाएगा तो आप अपनी कंपनी की ड्रग साउथ अमेरिका में सेल कर सकते हैं। अभी इंडिया की काफी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास एनवीसा का अप्रूवल है और वो अपनी ड्रग्स को साउथ अमेरिका में सेल कर भी रही हैं, काफी कंपनीज हैं। तो बात करते हैं एनवीसा की शुरुआत कब हुई। तो एनवीसा की शुरुआत हुई 26 जनवरी 1999, ज्यादा पुरानी नहीं है, 21 साल पुरानी है। 26 जनवरी हमारे याद रहने के लिए भी बहुत अच्छी है कि 26 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई। बेसिकली इसका नाम जो है वो पोर्तुगीज में, क्योंकि ब्राजील में पोर्तुगीज जो पुर्तगाली लैंग्वेज जो होती है वो सबसे ज्यादा चलती है, तो पुर्तगाली लैंग्वेज में इसका नाम है एजेंसिया नेसियोनल डी वेजिलेंसिया। ठीक है, एजेंसिया नेसियोनल डी वेजिलेंसिया, ये इसकी पोर्तुगीज नाम है। अगर आप इसकी वेबसाइट भी देखेंगे तो वो पोर्तुगीज में ही खुलती है, तो क्योंकि वहां पर जैसे हिंदी है तो हिंदी में भी एक नाम होता है हमारे यहाँ और इंग्लिश में भी नाम होता है, वैसे ही ब्राजील में पोर्तुगीज बोली जाती है, पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए इसका जो नाम है वो पोर्तुगीज में है। और इसकी जो आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो वो भी सबसे पहले पुर्तगीज में ही खुलती है, मतलब पुर्तगाली में खुलती है, उसको फिर हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम बात करें जो इसका इंग्लिश नाम है जिसकी वजह से ये नाम मिला है वो है नेशनल हेल्थ सर्विलेंस एजेंसी, नेशनल हेल्थ सर्विलेंस एजेंसी। तो बेसिकली इसका ये इंग्लिश नाम है। अब हम ये देखते हैं कि इसका बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एनवीसा में क्या गाइडलाइन होती है, बट हम ये समझते हैं कि सबसे पहले इसका काम क्या होता है। तो इसका क्या क्या काम है, इसके बहुत काम है। बेसिकली ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ब्राजील की, तो जितना भी इसका काम होगा वो ड्रग से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट है इसका प्राइस कंट्रोल, ब्राजील के अंदर बिकने वाली जितनी भी ड्रग्स होंगी उनको प्राइस कंट्रोल भी यही करती है। दूसरी चीज है मेडिकल डिवाइस, ब्राजील में बिकने वाले जितने भी मेडिकल डिवाइस हैं उनको भी पूरे तरीके से यही मॉनिटर करती है, उनके प्राइस भी यही कंट्रोल करती है। दूसरी चीज स्मोकिंग प्रोडक्ट्स, जितने भी टोबैको या स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं उन सब का भी प्राइस कंट्रोल करना और उनको पूरी तरीके से चेक करना कि अथॉरिटी बैन करना या उनको परमिट करना, ये अथॉरिटी भी एनवीसा के पास है। नेक्स्ट है पेटेंट्स, जितने भी पेटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पेटेंट एप्लीकेशंस होती है ब्राजील की, वो इसी एजेंसी को सबमिट की जाती है और यही टेक्निकली चेकिंग करती है उन पेटेंट्स की और उनको अप्रूवल देती है। तो पेटेंट्स भी पूरा इसी के पास है। नेक्स्ट है हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, ब्राजील की जितनी भी पॉपुलेशन है तो उनमें जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सर्विलेंस हो रहे हैं या जितने भी एक तरीके से उनके ऊपर मॉनिटर करना, उनके हेल्थ इश्यूज के ऊपर मॉनिटर करना, वहां पर कौन सी ड्रग बिकनी चाहिए, किस ड्रग के प्राइस कम होने चाहिए, या जितनी भी हेल्थ पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी एनवीसा ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, उसके अलावा ब्राजील के अंदर जितनी भी ड्रग इंटर हो रही है, चाहे वो उसकी बॉर्डर से हो, सड़क से हो, उसके पानी के रास्ते से हो या उसके हवाई रास्ते से हो, उसको पूरा कंट्रोल जो करती है वो एनवीसा करती है। साथ ही साथ पोर्ट्स में जब ड्रग आ गई, ब्राजील के अंदर आपकी ड्रग आ चुकी है और मार्केट में जब उसकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी तो वो भी पूरी एनवीसा ही कंट्रोल करेगी, मतलब आपको मार्केटिंग की भी परमिशन जो है वो एनवीसा से लेनी है। नेक्स्ट है आपकी लिंक विद फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील, इसका सीधा सीधा लिंक, क्योंकि ये और ये पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी जो दवाइयां हैं वो पोर्ट्स, एयरपोर्ट या सड़क के रास्ते से ब्राजील के अंदर इंटर होती हैं
और फिर सेल होती है तो मार्केटिंग जो होगी वो भी होगी। तो ये पोर्ट एयरपोर्ट जो है वो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर से रिलेट करती है, फॉरेन मिनिस्ट्री से रेगुलेट करती है। तो ये जो है एनवीसा जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है ब्राजील की फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन यानी ड्रग्स जो भी ब्राजील के अंदर इंटर होने वाली है, जो भी आने वाली है, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती है एनवीसा के पास, और एनवीसा फिर बताती है आप अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को कि हमारे पास ये ब्राजील में ये इंडिया से ये वाली ड्रग्स आने वाली हैं, इस पोर्ट पे आने, इस जहाज पे आने वाली है, इस शिप्स में आने वाली हैं, इतनी बजे इतने टाइम पे ये उतरेंगी और यहाँ से यहाँ पर आएंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन एनवीसा ही अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर आप इसका वर्क देखें तो एक तरीके से एनवीसा जो है वो ब्राजील में बिकने वाली जितनी भी दवाइयां हैं उनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। साथ ही साथ यही डिसीजन मेकर भी है और यही डिसीजन लेगी कि वहां पर किस टाइप की ड्रग बिकनी चाहिए, कितनी बिकनी चाहिए, कैसी बिकनी चाहिए, कितनी कीमत पे बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए। तो ये सारा डिसीजन जो है वो एनवीसा लेंगी। तो अगर किसी भी इंडियन कंपनी को ब्राजील या साउथ अमेरिका, क्योंकि देखो साउथ अमेरिका की खासियत है कि ब्राजील सबसे बड़ा देश है और जो बाकी जो कंट्रीज है वो काफी छोटी छोटी कंट्रीज है, तो वो अपनी खुद की गाइडलाइन फॉलो या वो अपनी गाइडलाइन नहीं बना पाई है क्योंकि वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, इसीलिए वो ब्राजील की गाइडलाइन को फॉलो करती है। ठीक है, तो ब्राजील मतलब एनवीसा की गाइडलाइन को। तो अगर ब्राजील में अगर आपकी ड्रग पास हो गई, एनवीसा ने अगर आपको अप्रूवल दे दिया और अगर आपकी ड्रग ब्राजील में सेल हो रही है, इसका मतलब है आप पूरे साउथ अमेरिका में भी सेल कर सकते हैं, रेफरेंस एनवीसा का दे सकते हैं। इसलिए इंडियन कंपनीज एनवीसा का पीछे लगी रहती हैं कि एनवीसा का अप्रूवल अगर उनको मिल जाएगा तो वो साउथ अमेरिका का उनका रास्ता खुल जाएगा और साउथ अमेरिका में वो अपनी ड्रग्स बेच सकती हैं। बात करते हैं और समझते हैं कि एनवीसा या ब्राजील का जो स्वास्थ्य विभाग है या वहां का जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसका स्ट्रक्चर क्या है और कहां पर एनवीसा स्टैंड करता है। थोड़ा हमको ये भी समझना पड़ेगा, थोड़ा हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से। तो देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री है ब्राजील की। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है बेसिकली वो 3 विभागों या 3 रेगुलेटरी बॉडीज को कंट्रोल करती है। तो वो 3 रेगुलेटरी बॉडी है द नेशनल सैनिटरी सर्विलेंस सिस्टम, जिसे बोला जाता है NSSS, द नेशनल सैनिटरी सर्विलेंस सिस्टम। दूसरा है द नेशनल प्रोग्राम ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, और तीसरा है द नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो ये ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड है और ये है आपके हॉस्पिटल इन्फेक्शन से। तो इनका ड्रग्स से अभी कुछ इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। तो हमारा जो एनवीसा है वो आता है NSSS के अंडर में। ठीक है, मतलब एनवीसा के ऊपर है द नेशनल सैनिटरी सर्विलेंस सिस्टम। अगर आप सैनिटरी को बोले तो सैनिटरी का हिंदी मीनिंग होता है स्वास्थ्य संबंधी या हेल्थ रिलेटेड। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है NSSS, इसका काम है कि ब्राजील के अंदर जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं उसको एक तरीके से मॉनिटर करना। ब्राजील के अंदर जितनी भी ड्रग्स बाहर की कंट्रीज से आ रही हैं और ब्राजील में बिक रही हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं, मतलब हो सकता है कि बाहर से कोई ड्रग ऐसी आ जाए जो अपने साइड इफेक्ट शो कर दे या एडवर्स रिएक्शन शो कर दे, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको मॉनिटर कर रहा है NSS, और एनवीसा उसके अंडर में काम कर रहा है। एक चीज और कि NSSS के अंदर केवल एनवीसा ही नहीं है, काफी और भी ऐसी एजेंसीज हैं जो ब्राजील की हेल्थ रिलेटेड है। तो उसके मैं साइड में आपको स्लाइड शेयर कर देता हूं, तो वो आप देख सकते हैं। तो एनवीसा के अलावा और भी काफी एजेंसीज हैं जो NSSS के अंडर में काम करती हैं। तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो ब्राजील की जो मिनिस्ट्री हेल्थ है वो कंट्रोल करती है। तो आपको एनवीसा के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एनवीसा जो होगी वो उत्तरदायी है, या एनवीसा के ऊपर भी एक माई बाप बैठा हुआ है, वो है NSSS। तो NSSS के अंदर एनवीसा है। तो अगर आपको एनवीसा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप ऊपर NSSS मतलब द नेशनल सैनिटरी सर्विलेंस सिस्टम पे जा सकते हैं और वहां पर भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर एनवीसा के अंदर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो फिर NSSS उस मैटर को देखता है। बात करें एनवीसा के 2 मेन ऑफिस की, जो बेसिकली एनवीसा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके जो 2 मेन ऑफिस होते हैं, तो 2 मेन ऑफिस है एडवाइजरी काउंसिल और ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन। एडवाइजरी काउंसिल और ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन, अगर हम बात करें एडवाइजरी काउंसिल की, तो एडवाइजरी काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब इस काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 3 जगह से आते हैं: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी और साइंटिफिक कम्युनिटी। इन 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मेंबर्स जो होते हैं वो चुने जाते हैं और एडवाइजरी काउंसिल के अंदर आते हैं, और ये एनवीसा के अंदर काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो एडवाइजरी काउंसिल होती है, इनका काम ये होता है कि अगर ब्राजील के अगर किसी सिटीजन को, नागरिक को
या किसी हेल्थ प्रोफेशनल को, डॉक्टर को, या कोई हॉस्पिटल हो या कोई इंडस्ट्री हो जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम कर रही है, अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी ड्रग से रिलेटेड, तो ये काउंसिल जो होती है एडवाइजरी काउंसिल, ये अपने नागरिकों को या जो भी है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली इनका काम यही है कि अपने वर्क में ट्रांसपेरेंसी लाना, बिल्कुल भी कोई भी काम ढका छुपा ना हो। इसलिए एनवीसा के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन किसी को भी चाहिए ब्राजील के नागरिक को, तो ये काउंसिल उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। और हमारा जो दूसरा ऑफिस है वो है ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन। ये ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन जो है बेसिकली एनवीसा के अंतर्गत काम नहीं करता है, ये डायरेक्टली रिलेट करता है हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील से। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील से इसलिए रिलेट करता है क्योंकि इसका बेसिकली काम होता है एनवीसा के ऊपर नजर रखना कि एनवीसा किस टाइप से काम कर रहा है, साथ ही साथ ब्राजील में होने वाली जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। और ये एनवीसा के ऊपर कंट्रोल करता है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर एनवीसा कोई गलती कर रहा है तो ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील को बताता है कि एनवीसा के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है और आप इसको ठीक करिए। तो इनडायरेक्टली एक तरह से ये एनवीसा को कंट्रोल करता है ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन। साथ ही साथ अगर किसी भी ब्राजील का कोई भी नागरिक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम जो है या कुछ भी उसको प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम जो है वो एनवीसा से रिलेटेड है, तो उसको अगर कोई शिकायत करनी है, कोई कंप्लेन करनी है, तो वो ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन को शिकायत कर सकता है और उसकी शिकायत का निराकरण विद इन 2 डेज, क्योंकि जिसकी वेबसाइट है उसके हिसाब से तो विद इन 2 डेज उनकी शिकायत का निराकरण हो जाता है और वो अपने हिसाब से जो भी उचित एक्शन होता है, जो भी सही एक्शन होता है, वो लेते हैं एनवीसा के खिलाफ। अगर हम बात करें एनवीसा के मिशन की, देखिए मिशन तो जैसे कि बात है कि हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसका मिशन ही यही है कि एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करना कि बेसिकली के ब्राजील के लोगों की हेल्थ को कंट्रोल किया जा सके, उनकी हेल्थ की रक्षा की जा सके, जितना अच्छे से अच्छा वहां सिस्टम मेंटेन हो सके, जिससे और वहां पर आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी थ्रू आ रहे हो, चाहे वो पोर्ट से आ रहे हो, बॉर्डर के थ्रू आ रहे हो या वो हवा से आ रहे हो, उनका सेफ्टी को इंश्योर करना और ब्राजील में बिकने वाली हर दवा, हर मेडिकल डिवाइस और चाहे वो डायग्नोस्टिक किट ही क्यों ना हो, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना ही इस एनवीसा का मिशन है। अगर हम बात करें वैल्यूज की, तो देखिए हेल्थ रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनके लिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो उनका मोटो होता है और जिसके लिए वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो इसकी वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि आपको पता है कि एनवीसा जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो उनके काम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो जो भी काम कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उनके जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो अपने जो देश के नागरिक होते हैं उनसे बिल्कुल ही साझा करते हैं, उनको सारी चीजें बताते हैं। इसीलिए एनवीसा की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में वो सारी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, जिससे जो ब्राजील के नागरिक होते हैं उनको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर ब्राजील के नागरिकों को अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर में, तो वो कंटिन्यू शिकायत भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एनवीसा के लिए जो ब्राजील की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है जो एनवीसा की शिकायत कर सकता है, और वो डिपार्टमेंट जो होता है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील को करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एनवीसा के साथ प्रॉब्लम है तो आप एनवीसा को ही शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए अगर एनवीसा में के लिए अगर आप शिकायत एनवीसा को ही लगाएंगे तो सीधी सी बात है वहां पर कोई एक्शन लिया ही नहीं जाएगा। इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील ने अपने नागरिकों के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया है जिसे बोला जाता है ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन। ये ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन का काम यही होता है कि वो एनवीसा को कंट्रोल करता है। अगर किसी ब्राजील के किसी नागरिक को अगर कोई प्रॉब्लम है एनवीसा से रिलेटेड, उसको लाइसेंसिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही है ड्रग से रिलेटेड, या कोई भी जो भी एनवीसा के वर्किंग होती है, तो वो ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन को शिकायत कर सकता है और ऑफिस ऑफ अबर्ट्समैन जो है वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील को। तो ये सिस्टम जो है आपके काम में ट्रांसपेरेंसी लाता है, साथ ही साथ कोऑपरेशन, नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का मतलब ये है कि एनवीसा जो है बेसिकली वो सबको साथ में लेकर और मिलकर काम करता है, जिससे कि वहां पर, क्योंकि कोऑपरेशन का मतलब है कि वहां के जो नागरिक हैं वो भी एनवीसा की सहायता करते हैं, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस स्टडी हो गई जैसे, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस स्टडी में आपको आपके नागरिकों के साथ में पूरी तरीके से तालमेल बना के रखना पड़ता है, तभी आपको पता चल पाता है कि अगर कोई ड्रग मार्केटेड है तो अगर उसका कोई एडवर्स रिएक्शन हो रही है मार्केट में, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इजीली नागरिकों के द्वारा मिल सकती है और उसके बाद आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर कोऑपरेशन बहुत जरूरी है नागरिकों के साथ, क्योंकि अगर आपके जो सिटीजन्स है अगर वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे तभी आप कुछ सही कदम उठा सकते हैं उस ड्रग के विरुद्ध, क्योंकि ड्रग जो है वो तो
दूसरी कंट्रीज से आ रही है, आपने उनकी चेकिंग करी, क्वालिटी चेकिंग में तो वो ओके हो गई और वो मार्केट में सेल होने लग गई। बट अगर वो ड्रग मार्केट में जाने के बाद कोई एडवर्स रिएक्शन दिखा रही है, कोई साइड इफेक्ट दिखा रही है, तो आपके नागरिक ही वो लोग होंगे जो आपको ये बात बताएंगे और उसके बाद आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करें उनके विजन की, तो विजन उनका ये है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना, एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करना जो पूरे ब्राजील की हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मॉनिटर कर सके और एक ही जगह पे बैठकर उनका निराकरण भी कर सके। तो बेसिकली उनका विजन ये है एनवीसा का, जिसके लिए वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और ब्राजील के अंदर होने वाले, ब्राजील के नागरिकों के अंदर के साथ होने वाली जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ड्रग्स से रिलेटेड, कोई लाइसेंसिंग से रिलेटेड, मेडिकल डिवाइस या डायग्नोस्टिक किट से रिलेटेड, तो वो उसको सेंट्रलाइज तरीके से सिस्टमेटिक वे में उसको सॉर्ट आउट कर सके। साथ ही साथ पूरे ब्राजील के अंदर एक स्वास्थ्य संबंधी एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जो बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। बेसिकली देखिए विजन यही होता है हमेशा हर सेक्टर का कि वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो दुनिया में सबसे अच्छा हो। तो एनवीसा का भी विजन यही है। तो अभी हमने पढ़ा एनवीसा के बारे में कि एनवीसा कहाँ की गाइडलाइन है, इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है, ये इनके जो पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं, ये हमने एनवीसा की बेसिक जानकारी ली और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना एनवीसा के बारे में। अब अगला पार्ट जो होगा बेसिकली उसका वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करेंगे। अगला पार्ट बचता है कि एनवीसा के लिए अगर हमको किसी भी टाइप की ड्रग की लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना है तो उनका क्या प्रोसीजर होता है, तो उसका वीडियो मैं तभी बनाऊंगा अगर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि मैं इसका अगला सेकंड पार्ट भी बनाऊं। तो जरूर मैं एनवीसा की गाइडलाइंस के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या गाइडलाइंस है और क्या प्रोसीजर होता है अगर किसी पर्सन को अगर कोई ड्रग की लाइसेंसिंग ब्राजील में ड्रग सेल करने के लिए, वहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए और वहां पर क्या प्रोसीजर होता है बेसिकली। तो ये वीडियो मेरा जो होगा एनवीसा का सेकंड पार्ट ही होगा और वो तभी मैं बनाऊंगा अगर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हैं और इस वीडियो की रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो मैं बनाऊंगा। फिर भी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।